भारत के लोकपाल जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष ने लोकपाल की स्थापना का 1 साल पूरा होने पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की। वार्षिक प्रगति रिपोर्ट के साथ देश में भ्रष्टाचार मुक्त कार्य प्रणाली लाने की दिशा में क्या कुछ किया जा रहा है, इस विषय पर भारत के लोकपाल जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष ने बात की हमारे संवाददाता ओपी यादव से। भारत में भ्रष्टाचार विरोधी कार्यपालक के तौर पर कार्यरत जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष हमारे साथ मौजूद है। आइए जानते हैं किस तरह इन्होंने कार्य किया और अभी 1 साल की रिपोर्ट इन्हें राष्ट्रपति जी को सौंपी है। सर, आपने 1 साल की जो वार्षिक प्रगति रिपोर्ट राष्ट्रपति जी को सौंपी है, क्या इसमें खास थीम रही और क्या मकसद था? राष्ट्रपति जी को हम लोग यही अवगत करके आए, हम लोग का 1 साल में जो काम हुआ वो रिपोर्ट में है और जितना हम लोग कंप्लेंट हम लोग का मिला उसका जानकारी भी दिया और जो मैटर हम लोग सब डिस्पोज ऑफ कर दिया इसका कार्यक्रम में भी हम लोग बता दिया। और इसमें ये भी है जो हम लोग क्या क्या स्टेप अभी लेने जा रहा है। आपने 2 दिन पहले एक बैठक भी की, वेबिनार, जिसमें सीबीआई, एनआईए, ईडी, एनफोर्समेंट, तमाम जो एजेंसियां हैं जो भ्रष्टाचार विरोध के लिए कार्य करती हैं, उनके साथ एक बैठक हुई। क्या खास मकसद रहा और इसमें आपने टीम भावना के साथ कार्य करने की भी अपील की, तो क्या क्या मुख्य मकसद रहे इसका? ये जो भ्रष्टाचार है इसको जीरो में उतारने के लिए कोशिश करेगा। इसमें क्या हो रहा, हम लोग यहाँ जो कंप्लेंट आते हैं उसके लिए हम लोग इंक्वायरी में भेज दे है आइन मुताबिक, और सीवीसी ये लोग इंक्वायरी करते हैं, सीबीआई इंक्वायरी करते हैं, ईडी इंक्वायरी करते हैं और सीवीओज है सब मिनिस्ट्री में जहाँ जहाँ ये जाते हैं उसको इंक्वायरी करके हम लोग का पास रिपोर्ट भेजते हैं। तो उसीलिए हम लोग सोचा जो एक साथ हम लोग बैठकर हम लोग सोच लेगा कैसे हम लोग का काम एडवांस करा जाए। तो उसीलिए हम लोग ये कल ही बैठे थे। ईडी का डायरेक्टर जनरल था और सीबीआई का भी डायरेक्टर जनरल था और जो सीबीसी का चेयरमैन साहब था, सीबीसी का विजिलेंस कमिश्नर भी एक था और जितना सीवीओ है जो पार्टिसिपेट किया है वो करीब 50-60 का ऊपर ही होगा मेरा ख्याल से। उसका बाद हम लोग इंटरेक्शन भी किया, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए और क्या क्या करने होगा और अच्छा से हम लोग को बढ़ाने के लिए, इंस्टीट्यूशन को बढ़ाने के लिए ये सब चर्चा हुआ। और हम लोग यही सोच रहा जे जितना हम लोग काम करने सके टीम बना के उतना ही सुविधा होगा। प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचार मुक्त शासन की बात कर रहे हैं। बीते 1 साल में आपने काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स भी लिए हैं जिससे कहीं न कहीं भ्रष्टाचार के मामले में गिरावट आई है और लोगों के मन में एक भाव जगा कि हमें स्वच्छ और निष्पक्ष तरीके से राष्ट्रहित में काम करना चाहिए। क्या कहेंगे? राष्ट्रहित में ही तो काम करना चाहिए, नहीं तो इंस्टीट्यूशन क्यों बना गया? इंस्टीट्यूशन तो है राष्ट्र का हित में ही। जितना इंस्टीट्यूशन है वो तो राष्ट्र का हित में ही काम कर रहा है। लेकिन राष्ट्र का हित में बोलने से क्या होता है, राष्ट्र का जो जितना आदमी है, हम लोग का पॉपुलेशन है, सबको को इसका हित मिलना चाहिए, इसीलिए ही काम कर रहा है हम लोग। स्वामी विवेकानंद का था जे वी मस्ट बिकम ए मैन मीनिंग देयर बाई ऑल राउंड मैन वी मस्ट बी, राइट? सो वी आर ओनली ट्राइंग दैट and we are sure that one day we shall reach that goal. तो ये बात की भ्रष्टाचार निरोधी निकाय यानी लोकपाल के अध्यक्ष जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष, जिनका मानना है कि देश में भ्रष्टाचार मुक्त शासन प्रणाली देने के लिए न केवल वो काम कर रहे हैं बल्कि स्वच्छ व पारदर्शी प्रशासन की अवधारणा को मूर्त रूप देकर इसे सच्चे मायने में साकार करने का काम भी कर रहे हैं। मेरे सहयोगी कैमरामैन शंभुनाथ मिश्रा के साथ में ओपी यादव, DD न्यूज़, दिल्ली।